नमस्कार, हिमालयनी टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। हिमालयनी टेलीविज़न से मैं हूं अंशुल राजपूत। नहीं मान रहा नेपाल, भारत के खिलाफ ओली सरकार ने की एक और हरकत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जब भारत और नेपाल के रिश्ते पटरी पर आते दिख रहे थे तो ओली सरकार ने एक बार फिर नक्शा विवाद छेड़ दिया है। नेपाल की सरकार ने मंगलवार को अपने देश के विवादित नक्शे को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। नेपाल ने अपने देश के 1 और 2 रुपयों के सिक्कों पर भी नए नक्शे को अंकित करने का फैसला किया है। जाहिर है कि नेपाल के इस तरह के कदमों से भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय वार्ता की गुंजाइश खत्म होती दिख रही है। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर अपना दावा पेश करता है। कई महीने से जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपू लेक से होकर जाने वाले कैलाश मानसरोवर रोड लिंक का उद्घाटन किया तो नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद नेपाल ने इन तीनों इलाकों को शामिल करते हुए अपना नया नक्शा भी जारी कर दिया था। नेपाल ने नए नक्शे को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन भी किया। आगे बता दें, नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा की नई किताब में संपूर्ण नेपाल का क्षेत्रफल सार्वजनिक किया है। इसमें भी कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक को नेपाल का हिस्सा बताया। क्षेत्रफल पर भारत ने कब्जा कर रखा है और ये नेपाल का ही हिस्सा है। नेपाल सरकार ने नेपाली भूभाग और संपूर्ण सीमा स्वाध्याय सामग्री नामक किताब का विमोचन भी किया है। इस किताब में नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमीटर बताया गया है। इसमें विवादित इलाकों का क्षेत्रफल भी जोड़ा गया है। नेपाल सरकार ने अपने राष्ट्रीय बैंक को 1 और 2 रुपए के सिक्के पर नेपाल का नया नक्शा अंकित करने की स्वीकृति भी दी है। अब तक सिक्कों और नोटों पर नेपाल का पुराना नक्शा अंकित होता रहा है। नए सिक्के में अंकित होने वाले नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को शामिल करने की स्वीकृति केंद्रीय बैंक को दी गई है। नेपाल की इन हरकतों से साफ है कि मौजूदा सरकार भारत के साथ संबंधों को सुधारना नहीं चाहती है। स्कूली बच्चों के लिए लाई गई किताब के एक अंश में लिखा गया है, 1962 में चीन से युद्ध के खत्म होने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नेपाल के राजा महेंद्र से अपनी आर्मी को कुछ वक्त तक और ठहरने का अनुरोध किया था, लेकिन 60 सालों के बाद भी नेपाल की ज़मीन से अपनी आर्मी हटाने के बजाय भारत सरकार इन इलाकों को अपने नक्शे में शामिल कर रही है, जबकि ये ज़मीन उसे अस्थायी तौर पर दी गई थी। इसी किताब में 27वें पन्ने पर लिखा हुआ है, भारत के साथ लगे 27 जिलों में से 24 जिलों में सीमा और जानबूझकर उठाया गया कदम है। इस किताब को लेकर नेपाल में ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत से जारी तनाव के बीच ऐसा कदम उठाना ज़रूरी था। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में विशेष संबंध और कूटनीति विभाग के प्रमुख खडका केसी ने नेपाल के प्रमुख अखबार काठमांडू पोस्ट से कहा, क्या इस तरह की किताब लाने के लिए ये सही वक्त है। इस तरह के कदमों को उठाने से पहले इनके नतीजों पर सरकार को अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। नेपाल और एशियन स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर मृगेंद्र बहादुर वतर्की ने काठमांडू पोस्ट से कहा, देश का करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि उससे एकेडमिक्स पैदा न हो।